मेरठ की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, एक्शन जरूर होगा। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा। देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। बीते 10 वर्षों में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए, और ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही। भ्रष्टाचारियों ने इंडी गठबंधन बना लिया है। हमने भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है, और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। साथियों, मैं भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी मेरी बात समझ लीजिए। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। तो भ्रष्टाचारियों ने जिसका धन लूटा है, मैं उसे वापस लौटाऊंगा, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। और मेरठ की इसी रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने हमें एक नए भारत के दर्शन कराए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए मेरठ की भूमि को चुना, मेरठ को इतनी सारी सौगातें दी। ये हमारा सौभाग्य है कि मेरठ की इस क्रांति धरा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार अभियान के शुभारंभ के लिए चुना है। मेरठ में विकास की इतनी
सारी सौगातें दी हैं, 12 लेन का हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हो या रैपिड रेल, इन सबको एक नए आयाम की ओर जहां आप ले जाने का काम किए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है, उनके कर्फ्यू के उन यातनाओं को झेला है। और बहनों भाइयों, जब भी ये समाज जाति के नाम पर बटा होगा, तमाम परिवारवादियों के माध्यम से समाज को बांटने का कुछ ही चेष्टा होगी, उसका खामियाजा ये दंगावादी और कर्फ्यूवादी लोग उठा करके न केवल आपकी आजीविका पर प्रहार करेंगे, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर प्रहार करेंगे, बल्कि इनके माध्यम से यहां के विकास को बाधित करने का भी प्रयास होगा। तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ के बैनर तले हुई रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अगला चुनाव जीत गई तो संविधान खतरे में आ जाएगा। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। और इस रैली में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शिरकत की और यूपी में बीजेपी को पिछली बार मिली जीत पर कहा कि यूपी के लोग स्वागत करना जानते हैं तो उन्हें विदा करना भी आता है। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने सीधे केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी आंधी की तरह आए थे उसी तरह चले भी जाएंगे। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले, लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा।
तो दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली में सियासी पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। मंच से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने पति और दिल्ली के सीएम का संदेश पढ़ा। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे, दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है? गठबंधन की महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जिसे बचाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। मोदी तो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो हमेशा तानाशाही के विचारधारा वाले हैं और डेमोक्रेसी को एक एक करके हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं, उसका ऐसा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो। इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक एक नेता को डरा रहे हैं। और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने रैली में बोलते हुए जहां बीजेपी पर सवाल उठाए, वहीं उद्धव ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को लेकर कहा कि बहनें लड़ रही हैं, हम पीछे नहीं रहेंगे। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा? और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ से है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई
डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। इस महारैली में 28 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि एक गठबंधन ना तो झुकेगा और ना ही टूटेगा। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। और इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। मान ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है, केजरीवाल एक सोच का नाम। इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे। हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से हुंकार भरी। उन्होंने 5 मांगे भी जनता के सामने रखी। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे। भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। और इसी रैली में टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि संस्थाओं की स्वायत्तता को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी और लोकतंत्र के बीच लड़ाई चल रही है। महंगाई पर काबू पाने में भी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। The All India Trinamool Congress is very much was, is and will be part of the India Alliance. This is a fight. BJP versus democracy. This is a fight for Modi guarantee, which has zero warranty.
Modi guarantee, zero warranty. Zero warranty when it comes to price rise. Zero warranty when it comes to jobs. Zero warranty when it comes to protecting your institutions, the people's institutions. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डाला जा रहा है। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। और विपक्ष की इस रैली पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त पलटवार करते हुए केजरीवाल पर गंभीर सवाल खड़े किए। देखिए, आज से कुछ साल पहले रामलीला मैदान में ही श्रीमान अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े बोल सुनने को मिलते थे। तब वो राजनीति में नहीं थे, तब कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं, राजनीति में नहीं आऊंगा। वो राजनीति में आए भी और भ्रष्टाचार के दलदल में फंस भी गए। जिस कुर्सी को वो कहते थे इस कुर्सी में कुछ है कि जो बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है, श्रीमान अरविंद केजरीवाल कट्टर भ्रष्ट, कट्टर बेईमान हो चुके हैं। और ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई नहीं थी। ये डेमोक्रेसी नहीं, करप्शन खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, सनातन विरोधी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कट मनी वाले खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कमीशन खोरी वाले खतरे में है। और डेमोक्रेसी नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये कट्टर बेईमान जो मंच पे इकट्ठे हुए वो खतरे में हैं। क्योंकि एक के बाद दूसरे नेता का चेहरा देखो, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं और कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि आज चोर चोर मौसेरा भाई सब ने मिलकर रामलीला मंच से गुहार लगाई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कच्छतीवू द्वीप को श्रीलंका को देने का आरोप लगाया, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कच्छतीवू को लेकर हर भारतीय नाराज है। लोग कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने भारत की एकता अखंडता को कमजोर करने का काम किया है। पीएम मोदी ने ये आरोप एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर लगाए हैं, जो एक आरटीआई में मिली जानकारी पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने कच्छतीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपने का फैसला किया। रिपोर्ट में नेहरू जी की टिप्पणियों का भी जिक्र है। नेहरू जी ने भी कहा कि भारत को कच्छतीवू द्वीप पर दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कच्छतीवू द्वीप को छोड़ने पर कांग्रेस को कोई पछतावा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। श्री राहुल गांधी जी जवाब दें कि उनके पार्टी ने नहीं, उनके परिवार ने ही कच्छतीवू पर अपना दावा पूरा मजबूत केस होने के बावजूद क्यों छोड़ दिया था। और हम डीएमके से पूछना चाहते हैं कि आप तो 1960 और 70 के दशक में बहुत पक्ष में बोलते थे। आज वो सत्ता की कौन सी मजबूरी है जिसके कारण आपके मुंह में दही जम गया है। इस विषय पर हमें इन पार्टियों से स्पष्ट जवाब चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिनों के दौरे पर हैं। सीकर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो इस वक्त चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो रामलीला मैदान से जाटिया बाजार जा रहा है और इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं राजस्थान के सीकर से। ये लाइव तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की आप देख रहे हैं। तो
भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जोर शोर से चुनावी मैदान में हैं, प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में थे और गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के सीकर पहुंचे हुए हैं, जहां पर इस वक्त रोड शो चल रहा है। उसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। सीकर से ये लाइव तस्वीरें, अमित शाह का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। बैक टू बैक अलग अलग राज्यों के दौरे पर अमित शाह पहुंच रहे हैं और इस वक्त राजस्थान के सीकर से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां रोड शो शुरू हो गया है गृह मंत्री अमित शाह का। ध्वज आर्य हमारे संवाददाता इस वक्त राजस्थान के सीकर में ही मौजूद हैं, इस रोड शो में ही मौजूद हैं, उनके पास आपको सीधे लिए चलते हैं। ध्वज, जरा बताइए क्या चल रहा है इस वक्त रोड शो में? तस्वीरें हमारे सामने। बिल्कुल, देखिए रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और कलरफुल तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो सीकर से रोड शो की शुरुआत हुई है और रोड शो की शुरुआत है ये राम मंदिर पर जाकर, यानी कि रामलीला मैदान है, वहां जाकर ये खत्म होगी। अमित शाह के साथ में आप देख सकते हैं कि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा मौजूद हैं और उनके साथ में सुमेधानंद जो कि सीकर से उम्मीदवार हैं, लोकसभा के उम्मीदवार हैं। और आप देख सकते हैं अमित शाह ने राजस्थानी साफा पहन रखा है, राजस्थानी साफे के साथ में स्वागत किया गया है। 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो है। कार्यकर्ता से ये बीजेपी का इन्होंने ये पट्टा लिया है और ये पहना है। कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए अमित शाह यहाँ से, आप देख सकते हैं तस्वीरें कितनी करीबी तस्वीरें हैं। यहाँ से अमित शाह जो है रथ पर सवार हैं और रथ पर सवार होने के साथ साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं इनके साथ में। और यहाँ से ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो के मायने ये हैं कि राजस्थान में जहाँ से ये रोड शो किया जा रहा है, यानी कि सीकर से रोड शो किया जा रहा है, तो 8 लोकसभा की जो सीटें हैं, तो 8 लोकसभा की जो सीटें हैं उन्हें साधने के लिए ये सबसे बड़ा रोड शो किया गया है। और उसके यहाँ पर जो है एक राजस्थान में फिर से लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। अमित शाह ने जो यहाँ से जो ये शुरुआत की है, तो कहीं कि राजस्थान में शुरुआत हो चुकी है लोकसभा चुनाव की। और आप बता रहे हैं कि शुरुआत हुई है, यहाँ सीकर को चुना है शुरुआत के लिए। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। सीकर को चुनने के पीछे क्या वजह, यहाँ से शुरुआत करने के पीछे क्या वजह है? लॉन्ग फ्रेम में दिखाना चाहूंगा तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता फूल बरसा रहे हैं और फूल बरसाने के साथ साथ में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये बीच बाजार से 1.5 किलोमीटर का रोड शो है, वो बीच बाजार से निकल रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह यहाँ से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर से जो हैट्रिक जमाने की तैयारी है, यानी कि 25 की 25 लोकसभा सीटें हैं। ये आप सड़कें देख सकते हैं, गुलाबी सड़कें हो चुकी हैं स्वागत से। और कहीं ना कहीं है कि जिस तरह तो शेखावाटी बेल्ट में जो 8 सीटें हैं, 8 लोकसभा की सीटें हैं, उन्हें साधने के लिए ये रोड शो सबसे बड़ा रोड शो माना जा रहा है। जी देखिए ध्वज आ रहे हैं, यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है रोड शो के दौरान। खुद गृह मंत्री अमित शाह रोड शो में मौजूद हैं और लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं स्वागत करने के लिए। राजस्थान में एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज करने के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज़ किया जा रहा है इस रोड शो के ज़रिए। सीकर में जो किया जा रहा है, जहां खुद देख सकते हैं आप इस वक्त इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ध्वज आ रहे हमारे साथ बने हुए लगातार। ध्वज, यहीं से शुरुआत क्यों की है? इस इलाके को चुनने के पीछे क्या बड़ी वजह है? बिल्कुल, देखिए शेखावाटी का जो बेल्ट है, यहाँ कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर मानी जा रही थी। हालांकि टक्कर जो है मानी जा रही है कि दोनों पार्टियों में टक्कर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो बेल्ट है, शेखावाटी बेल्ट है, जिसमें 8 लोकसभा सीटें आ रही हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर थी। उसको लेकर अमित शाह ने स्पेशली यहाँ से शुरुआत की है। राजस्थान का पहला जो रोड शो है, यानी कि राजस्थान का लोकसभा चुनाव का ये पहला जो आगाज़ है वो सीकर से किया गया। तो सीकर से जो लोकसभा का आगाज़ किया गया, तो ये माना यह जा रहा है कि
लोकसभा की जो 8 सीटें हैं उन्हें साधेंगे और जो पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है वो एक बार फिर से अमित शाह की मौजूदगी में जो कार्यकर्ताओं का जोश है यहाँ देखने को भी मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा कि लगातार जो राजस्थान में जिस तरीके से 8 सीटों में कमजोर पड़ रही है बीजेपी, उसे मजबूत करने के लिए खुद जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ध्वज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान में 2024 लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार का आगाज सीकर से किया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं रोड शो के दौरान।